प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट नंबर 57 की। और विद्यार्थियों, ये सवाल एनडीए 2025 में पूछा हुआ सवाल है अलजेब्रा का। सवाल पढ़कर सुनाता हूं। सवाल कहना चाह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के बराबर 0 है। तो सवाल हमसे कहना चाह रहा है विद्यार्थियों, के का मान बता दें। और इसने एक बात और बोली है कि जो एक रूट है वो दूसरे रूट से 2 रूट 3 ज्यादा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक रूट यदि मैं अल्फा मानता हूं, एक दूसरा रूट मैं बीटा मानता हूं, तो जो अल्फा है ना वो बीटा से बच्चों 2 रूट 3 ज्यादा है। ये कंडीशन हमें गिवन है एग्जाम में। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इन जनरली कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी कितना है बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट माइनस के, अपॉन ए कितना है, ए है बच्चों 1। तो फाइनली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है के। ऐसे ही हम यहाँ पे अल्फा बीटा निकालेंगे। तो अल्फा बीटा की जो वैल्यू होती है विद्यार्थियों, वो फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो जैसे ही हम सी अपॉन ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी हमारी के अपॉन 1। फाइनली ये भी आएगा हमारे पास के। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये पता होना चाहिए आपको। अब सवाल समझते हैं बेटा। यहाँ अल्फा की जो वैल्यू रखेंगे ना आप, तो अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ है हमें बीटा प्लस 2 रूट 3। ठीक है सर, आगे क्या है, आगे बच्चों फिर बीटा है, इक्वल में क्या है, इक्वल में के है। तो फाइनली यहाँ से आपको बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बीटा बीटा यहाँ तो आएगा 2 बीटा, प्लस में ये आएगा 2 रूट 3, इक्वल में ये आएगा के। यदि मैं ऐसे बीटा की वैल्यू जानना चाहता हूं तो आप निकाल सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर, देखो 2 बीटा इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये होगा के माइनस 2 रूट 3। अब मुझे यहाँ से यदि बीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं 2 का भाग दूंगा, तो इधर जब सेपरेट करूंगा 2 को तो के अपॉन 2 आएगा, और इधर जब 2 का भाग दूंगा तो ये आएगा बच्चों रूट 3। मतलब आपके पास बीटा की वैल्यू आ चुकी है। आप कहेंगे हाँ सर, बीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो अल्फा क्या है, अल्फा है, देखो अल्फा निकालूंगा यहाँ पर, तो अल्फा क्या है, अल्फा है बीटा से 2 रूट 3 ज्यादा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 3 में से 1 रूट 3 गया तो ये बचेगा रूट 3। मतलब फाइनली ये कुछ और नहीं, ये आएगी बच्चों के अपॉन 2 रूट 3। ठीक है सर। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, ये दोनों जो वैल्यू है हमारी अल्फा और बीटा वाली वैल्यू, दोनों को मैं यहाँ रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो अल्फा की जगह मैंने रख दिया के अपॉन 2 प्लस रूट 3, और बीटा की जगह मैंने रख दिया के अपॉन 2 माइनस रूट 3, और इक्वल में है के। अब यहाँ से बच्चों ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू के। इसको खोलें तो ये होगा के स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 इक्वल टू के। जब एलसीएम लेंगे ना विद्यार्थियों, तो ये आएगा के स्क्वायर, और ये 4 के उधर जाएगा, जो इधर ले आऊंगा मैं तो माइनस 4 के हो जाएगा, और ये माइनस 3 है बराबर में 0। अब इसको जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा के माइनस 6 के प्लस 2 बराबर 0। ठीक है सर। अब कंपेयरिंग करेंगे ए डॉट बी बराबर 0, तो के का मान निकलेगा बच्चों 6, या फिर के का मान निकलेगा -2। ऑप्शन में है। तो आप कहेंगे सर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, लेकिन 6 है वो हमारा आंसर है।